हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर पेरिस पैरालंपिक और पेरिस ओलंपिक 2024 है। इसका मैं हैंडी टेन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो पहले पेरिस पैरालंपिक 2024 का रिवीजन देख लेते हैं। पैरालंपिक का इतिहास तो 1948 के अंदर ही लंदन के अंदर ओलंपिक हुए थे और यहाँ पर ही डॉक्टर गुटमैन के द्वारा व्हील चेयर एथलीटों के लिए ही कहा गया था कि इनके लिए भी मतलब जो ओलंपिक है इनका आयोजन किया जाना चाहिए। तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत है पहले स्टॉक मेडल गेम्स के रूप में हुई थी और इसी का नाम हो पैरालंपिक्स गेम ही पड़ा था। पहली बार 1960 के अंदर हुआ था रोम इटली के अंदर, और भारत ने 1968 के अंदर भाग लिया था तेल अवीव इजराइल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1989 में की गई है। हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी के अंदर और वर्तमान में हेड है एड्रू पार्सन्स है, ये इसके वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति स्थापना 1992 में की गई है। वर्तमान में हेड है देवेंद्र झांझरिया जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। महासचिव हैं जसवंत गुंडू हमनवार और भारत के लिए पहला पदक है वो मुरलीकांत पाटेकर के द्वारा जीता गया था स्विमिंग के अंदर। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाले ओलंपिक्स गेम। तो शीतकालीन पैरालंपिक 2026 का आयोजन है, ये मिलान के अंदर किया जाएगा, मिलान कार्टिनानी इटली के अंदर। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन है, ये लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे। जो 35 वाला है ये होंगे 2032 के अंदर होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 इसकी शुरुआत की गई है 28 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य। संस्करण 17वें नंबर का है। आयोजन की तिथि है 28 अगस्त से शुरू हुआ था 8 सितंबर तक ये चला है। आयोजन हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर। उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मेनुएल मैक्रोन है। मुख्य खेल 22 थे, अन्य इवेंट्स 549 हैं। कुल प्रतिभागी थे 4400 से अधिक। भारतीय एथलीट 82 भारतीय एथलीट भाग लिए हैं और खेल थे 12। तो भारत के 82 जो एथलीट हैं वो 12 खेलों के अंदर भाग लिए हैं। भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेल और भी शामिल हुए हैं, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। तो ये तीनों का नाम हो याद रख लीजिएगा। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन और शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। तो फ्रीज है ये फ्रांसिस क्रांति का प्रतीक चिन्ह है और इसका रंग है नीला, सफेद और लाल रंग है। पैरा ओलंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य था अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक का प्रतीक है एगिडोस और इसमें भी 3 रंग थे, लाल, नीला और हरा। पैरा ओलंपिक की मशाल वहाँ कौन है? तो मैथ्यू लेनहुर, इनके द्वारा डिजाइन किया गया था जो पैरा ओलंपिक मशाल को, और इसका अर्थ होता है समानता, जल और शक्ति। उद्घाटन समारोह के अंदर ही भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव हैं। और भारत के सेफ डी मिशन थे सत्य प्रकाश सागवान। समापन समारोह के अंदर ही भारत के ध्वजवाहक है हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल हैं ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन। तो भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं जिसमें कि 7 तो गोल्ड है, 9 रजत हैं और 13 कांस्य हैं। भारत की रैंक है वो 18वीं है। टोक्यो के अंदर भारत की रैंक है वो 24वीं रैंक थी और भारत ने 19 पदक जीते थे। पहली रैंक चाइना की है, चाइना के द्वारा 220 पदक जीते गए हैं जिसमें 94 स्वर्ण मतलब गोल्ड है। सेकंड रैंक ब्रिटेन की है, ब्रिटेन 49 गोल्ड जीते हैं। थर्ड रैंक यूएसए की है और यूएसए ने 36 गोल्ड जीते हैं। भारत के पदक विजेता तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण मेडल जीता है। खेल है इनका निशानेबाजी, राज्य राजस्थान के रहने वाली है और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के अंदर ही इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और इनका स्कोर था 249.7 का। मोना अग्रवाल इन्होंने कांस्य जीता है। खेल है निशानेबाजी, राजस्थान की रहने वाली हैं और स्कोर है 228.7 का। प्रीतिपाल इन्होंने 2 कांस्य मेडल जीते हैं और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 100 मीटर और 200 मीटर दोनों के अंदर इन्होंने कांस्य जीते हैं। मनीष नरवाल रजत जीता है, निशानेबाजी इनका खेल है, हरियाणा के रहने वाले हैं। और P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल के अंदर ही 24 शॉट के अंदर और इनका स्कोर था 234.9। रूबीना फ्रांसिस कांस्य जीता है, निशानेबाजी इनका खेल है। निषाद कुमार रजत जीता है हाई जंप के अंदर ही और इनका राज्य है हिमाचल प्रदेश है। योगेश कथुनिया इन्होंने रजत जीता है, डिस्कस थ्रो इनका खेल है, हरियाणा के रहने वाले हैं।
और F56 कैटेगरी है इनकी, तो इसको भी याद रख लीजिए। नीतीश कुमार ने गोल्ड जीता है, बैडमिंटन इनका खेल है, हरियाणा के रहने वाले हैं और SL3 इनकी कैटेगरी है। थुलसिमित मुरुगेसन इन्होंने रजत जीता है, खेल बैडमिंटन है, राज्य तमिलनाडु है और वर्ग है SU5। मनीषा रामदास ने कांस्य जीता है, खेल बैडमिंटन है, राज्य तमिलनाडु है, वर्ग है SU5। सुहास यतिराज ने रजत पदक जीता है, खेल बैडमिंटन है, राज्य कर्नाटक है, वर्ग है S24। शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों ने कांस्य मेडल जीता है, खेल है निशान तीरंदाजी। सुमित अंतर ने गोल्ड जीता है, खेल जेवलिन थ्रो है, राज्य हरियाणा है और कैटेगरी है F64। टोक्यो के अंदर भी इनके द्वारा गोल्ड जीता गया था। दीप्ति जीवनजी कांस्य जीता है, तेलंगाना की रहने वाली है। 400 मीटर के अंदर ही T20 मतलब जो T20 के अंदर ही बौद्धिक रूप से कमजोर खिलाड़ी भी है कौन, दीप्ति जीवनजी। शरद कुमार ने रजत जीता है, खेल ऊंची कूद है, राज्य बिहार है, वर्ग है T42। मरियप्पन थंगावेलु कांस्य जीता है, खेल ऊंची कूद है, राज्य तमिलनाडु है, वर्ग है T42 और 3 पैरालंपिक के अंदर इनके द्वारा पदक को जीता गया है। अजीत सिंह रजत जीता है भाला फेंक के अंदर। सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य जीता है भाला फेंक के अंदर ही, राजस्थान के रहने वाले हैं, वर्ग है F46 और 64.96 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। टोक्यो के अंदर भी इनके द्वारा कांस्य मेडल जीता गया था। सचिन खिलाड़ी रजत जीता है शॉटपुट के अंदर। हरविंदर सिंह के द्वारा गोल्ड जीता गया है, खेल तीरंदाजी है, राज्य हरियाणा है और पोलैंड के लुकाज सिसजेक है, इनको हराया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। और पहला गोल्ड भारत के इतिहास के अंदर ही तीरंदाजी के अंदर हरविंदर सिंह के द्वारा ही जीता गया है। धर्मवीर गोल्ड जीता है, क्लब थ्रो इनका खेल है, राज्य हरियाणा है, वर्ग है F51। प्रणव शर्मा ने रजत जीता है, क्लब थ्रो इनका खेल सॉरी हरियाणा के रहने वाले हैं, वर्ग है F51। कपिल परमार ने कांस्य जीता है, जूडो इनका खेल है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वर्ग है J1। प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता है, खेल हाई जंप है, राज्य उत्तर प्रदेश है, वर्ग है T64 और टोक्यो 2020 में भी इनके द्वारा रजत पदक को जीता गया था। होकाटू होतेजू सेमा ने कांस्य जीता है, शॉटपुट इनका खेल है, नागालैंड के रहने वाले हैं। सिमरन ने कांस्य जीता है 200 मीटर की दौड़ के अंदर। नवदीप सिंह ने गोल्ड जीता है, भाला फेंक इनका खेल है, हरियाणा के रहने वाले हैं, वर्ग है F41 और ईरान के बेत सेहा सादे हैं, इनको हरा के इन्होंने गोल्ड जीता है। अब टोटल वो देखते हैं मेडल। तीरंदाजी के अंदर भारत ने टोटल 2 मेडल जीते हैं, एथलेटिक्स के अंदर 17 जीते हैं, बैडमिंटन के अंदर 5, शूटिंग के अंदर 4, जूडो के अंदर 1, तो टोटल मेडल है भारत के द्वारा 29 मेडल जीते गए हैं। सबसे ज्यादा भारत ने एथलेटिक्स के अंदर जीते हैं और स्वर्ण मेडल भी एथलेटिक्स के अंदर ही 4 स्वर्ण मेडल हो जीता गया है। पेरिस ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक ही खेल हैं वो यूनान के ओलंपिया शहर के अंदर ही 776 ईस्वी पूर्व के अंदर प्रारंभ हुए हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत है वो 1896 के अंदर ही यूनान के एथेंस शहर के अंदर हुए थे। आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। प्रथम अध्यक्ष थे ट्रिमट्रियास विकेलास जो कि यूनान के रहने वाले हैं। वर्तमान में अध्यक्ष है 9वें नंबर के थॉमस बोक और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला हेड कौन है, तो इनका नाम है नीता अंबानी। ओलंपिक के ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग है 1920 के अंदर किया गया था। ओलंपिक की मशाल जलाने की शुरुआत 1938 के अंदर ही एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर जब ओलंपिक का आयोजन किया गया है वहाँ पे किया गया है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 से मनाना शुरू किया गया है। टीवी पर पहली बार ओलंपिक का आयोजन है 1960 के अंदर किया गया था रोम के अंदर, जब ये ओलंपिक है इनका आयोजन। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए है दर्शाए गए हैं जो कि विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिसमें नीला रंग यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, लाल चक्र है उत्तर और दक्षिण अमेरिका को। तो एकता और समानता के प्रतीक है। पेरिस ओलंपिक के अंदर ही पेरिस ओलंपिक 33वें नंबर के हैं, फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया है। शुरुआत की गई थी 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन हो किया गया था। शुभ अंक है फ्रीज, क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। 35 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से 10 भागीदार खिलाड़ी इसमें टोटल है 10,714। कुल 32 खेलों के अंदर ही भारत के खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लिए हैं और टोटल खिलाड़ी थे 774।
कुल 754 को इसका आयोजन किया गया था। पदक तालिका में पहले स्थान पर यूएसए, जबकि पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर पहले स्थान पर चाइना है। तो यूएसए है वो पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर चाइना है, थर्ड स्थान पर जापान है और भारत का स्थान इसमें 71वां है। भारत के द्वारा टोटल है वो 6 ही मेडल जीते गए हैं, जिसमें एक तो सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। भारत की रियो ओलंपिक 2016 में रैंक थी 67वीं, भारत की टोक्यो ओलंपिक के अंदर रैंक थी 48वीं और भारत की पेरिस ओलंपिक के अंदर रैंक है 71वीं। तो भारत की स्थिति वो बहुत ज़्यादा खराब है। ध्वज वाहक थे उद्घाटन समारोह के पीवी सिंधु और शरद कमल और नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा जेवलिन थ्रो के अंदर ही रजत मेडल वो जीता गया है 89.45 मीटर भाला फेंक के। और पाकिस्तान के हर्षद नदीम, इन्होंने 92.97 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंककर 40 साल बाद में पाकिस्तान को गोल्ड दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया था। अमन सहरावत ने कुश्ती के अंदर ही फ्री स्टाइल 57 kg में ही प्यूमोटो रिकी के डर्लिन लुई क्रूज को 13-5 से हराकर कांस्य मेडल जीता है। और सुप्रील कुशाली निशानेबाजी के अंदर 50 मीटर राइफल्स की ही मेंस कैटेगरी के अंदर कांस्य जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य जीता है और कप्तान थी हरमनप्रीत सिंह। भारत ने 52 साल बाद ये इतिहास को रचा है। 1968 और 1972 के बाद में पहली बार भारत लगातार 2 ओलंपिक के अंदर रजत मेडल हो जीता है। PR श्रीजेश ने संन्यास का ऐलान किया है। मनु भाकर ने निशानेबाजी के अंदर ही 10 मीटर के अंदर कांस्य मेडल जीता है और एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाजी बन गई है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ही 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल टीम के अंदर ही इनके द्वारा कांस्य मेडल हो जीता गया है। मुकाबला कोरिया के खिलाफ हुआ था। समापन समारोह के ध्वजवाहक थे मनु भाकर और हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश थे। पहली बार स्टेडियम के बाहर ही शीन नदी के अंदर नावों की ओपनिंग सेरेमनी है वो भी की गई थी। तो ये भी पेरिस के अंदर। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की ओर से 117 एथलीट है, उन्होंने भाग लिया है 16 खेलों के अंदर और 69 पदक स्पर्धाओं ने भाग लिया है। सबसे बड़े दल 29 खिलाड़ियों के साथ ही एथलेटिक्स का दल है वो सबसे बड़ा था। 44 साल के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ही 2024 के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, जबकि 14 साल के तैराक धिनिंदी देश सिंधु ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी तो महेश्वर चौहान शूटिंग है और अनंत जीत सिंह नरूका ये भी शूटिंग ही है इनका। तो 2 खिलाड़ी हैं वो राजस्थान के भाग लिए हैं, महेश्वर चौहान और इनका नाम है अनंत जीत सिंह। पेरिस गेम्स का पहला गोल्ड है वो चाइना ने जीता है और अंतिम अमेरिका ने जीता था। गेई थॉम्स ने तीनों इवेंट्स में हिस्सा लिया है और तीनों बार अपने गोल्ड है वो अपने नाम किया है। मेडल जीतने में अमेरिका की महिला और पुरुष वो बराबर हैं। अगला ओलंपिक 34वां नंबर का ग्रीष्मकालीन है, ये लॉस एंजल्स USA के अंदर ही इनका आयोजन किया जाएगा। 35वें ओलंपिक 2032 के अंदर ही ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2026 के अंदर मिलान और काटिना के अंदर ही होंगे और शीतकालीन जो खेल हैं 2030 के अंदर फ्रेंच आल्प्स फ्रांस के अंदर होंगे और शीतकालीन ओलंपिक 2034 है इनका आयोजन होगा यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए।